वेलकम टू क्राइम स्टोरीज, दिस इज मीरब ज़ीशान। व्यूअर्स, रोज़ कुछ ना कुछ वाक़यात हमारे सामने आते रहते हैं। समटाइम्स सुनते हुए बहुत हैरत होती है, समटाइम्स कहते हुए बहुत हैरत होती है। लेकिन आज एक ऐसा वाक़या मैंने सुना कि कहते हुए भी शर्म आ रही है। यानी एक नाना के अपने नवासी के साथ निकाह की खबर क्या सच है नहीं है, और ये खबर आई तो सामने किस तरह से आई, इस हवाले से नाज़रीन जानते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं समा डिजिटल के क्राइम रिपोर्टर असद। अस्सलाम वालेकुम असद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह का। असद, बहुत ही स्ट्रेंज सी चीज़ है कि एक नाना और एक नवासी का रिश्ता एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है, एक बाप की हैसियत का होता है। किस तरह से मुमकिन है कि उनमें निकाह हो? ऐसे क्या मुहर्रिकात पैदा हो गए कि निकाह तक बात चली गई, और सामने किस तरह से आई ये चीज़? ये अपनी नौयत का एक बड़ा मुनफरिद और अजीबोगरीब वाक़या है। 15 की कॉल मसूल होती है रनाला खुर्द के इलाके में। पुलिस को कॉल मसूल होती है कि एक नाना ने अपनी नवासी के साथ निकाह कर लिए। पुलिस मौके पे पहुंचती है और नाना को और नवासी दोनों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार कर लेती है और थाने ले जाती है। इलाके में खबर फैलती है कि नाना और नवासी का जो है वो निकाह हो गया है। पुलिस अपनी तफ्तीश के लिए जब दोनों को लेके जाती है तो पता चलता है कि ये सारा का सारा मामला आपसे नहीं चल रहा। ये निकाह 2013 में रजिस्टर्ड हुआ था और 15 मार्च 2013 को ये निकाह हुआ था और 16 मार्च इसकी रजिस्ट्रेशन डेट है जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है ये निकाह। और जब ये निकाह हुआ था तब उसके नाना जो मकसूद अहमद जिनका नाम है, उनकी उम्र कुछ 84 साल थी और जो खातून है उसकी उम्र 31 साल बताई जा रही थी कि तब उनकी उम्र इतनी थी। और ये 2013 में निकाह हुआ। जब पुलिस वालों ने ये खबर आज इसको 10 से 11 वर्ष गुजर चुके हैं और आज जो खातून है उनकी एज जो है वो 41 है। अच्छा, उसमें जो खातून की एज है वो गलत लिखवाई गई थी। खातून की एज ज़्यादा लिखवाई गई थी और जो मकसूद साहब हैं उनकी एज 84 साल ही है वो लिखवाई गई थी। अब उनकी एज जो है 97 के हयात हैं अभी भी। जी अभी भी हयात हैं। उनको बाकायदा तौर पे गिरफ्तार किया गया और जब थाने लेके आया गया तो पता चला कि वो इस सारे मामले से लाइल्म है कि उनका निकाह अपनी ही नवासी के साथ हुआ हुआ। ये कैसे मतलब कैसे पॉसिबल है? ये सारा का सारा वाकया ये था कि वो जो उनकी नवासी थी और जो मकसूद साहब हैं, मकसूद साहब एक रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम है, उनको पेंशन मिलती है और उनकी कुछ जायदाद भी है जो उनके कुछ बच्चे हैं जो उनमें तकसीम होनी है और वो जायदाद के चक्कर के ऊपर जिन बच्चों में इस खातून की वालिदा भी मौजूद हैं। अब क्या होता है कि जब किसी शख्स की इस तरह डेथ हो जाती है जो पेंशन ले रहा होता है तो उसके बाद उसकी जो आधी पेंशन है वो उसकी बीवी को मिलती है। अच्छा। और इनकी जो बीवी थी मकसूद साहब की वो पहले ही फौत हो चुकी थी। यानी कि जो इस खातून जो ताहिरा बीबी उनकी नानी थी, फौत हो चुकी थी। तो वो उस पेंशन के चक्कर में और उस जायदाद को हड़पने के चक्कर में ये सारा का सारा वाक़या किया गया कि उनके सोते हुए या उनकी लाइल्मी में जो अभी तक खबरें आ रही हैं कि उनके अंगूठे लगवाए गए और वो निकाह एक सलीम नामी शख्स है जो यूनियन कौंसिल का वहाँ पे मुलाजिम है और वो इलाके में इस मामले में बहुत मशहूर है कि जाली सर्टिफिकेट्स, जाली निकाह नामे और इस तरह के मामला जो है वो पैसे लेके बना देता है। लेकिन ये निकाह जाली तो नहीं था ना, क्योंकि हुकूमती सतह पर भी ये मतलब हुकूमत के कागजात में ये निकाह रजिस्टर्ड है। हुकूमत के कागजात में ये निकाह रजिस्टर्ड करवाया गया यूनियन काउंसिल के लेवल पे पैसे दे के। लेकिन जो मकसूद साहब हैं उसको इस बात का इल्म नहीं था कि उनका इस तरह से निकाह किया गया। यानी ये कागजी निकाह था, जुबानी कलामी निकाह नहीं था, ये कागजी निकाह था जो उनकी नवासी की जानिब से किया गया था और वो इस वजह से किया गया था ताकि उनकी जायदाद भी हड़प की जा सके और उनकी पेंशन जो है वो भी हड़प की जा सके। पुलिस को जब मामले का इल्म हुआ तो पुलिस फौरी हरकत में आई, दोनों को गिरफ्तार किया गया। तो जहरी बात है कि मौजूदीन इलाका जो हैं वो बीच में पड़े और जब ये सारा का सारा मामला खुला तो उसके बाद रिश्तेदारों को बीच में इन्वॉल्व किया गया और FIR दर्ज नहीं हुई क्योंकि पुलिस चाह रही थी कि FIR जो है वो लोग दर्ज करवाएं जो 15 पे जिन्होंने कॉल की है वो FIR दर्ज करवाएं। लेकिन उससे पहले ही सारा मामला जो है वो सुलह की तरफ चला गया क्योंकि वो चाह रहे थे कि यार इस तरह से हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी भी बदनामी होगी है और वो इस वजह से अच्छा वो पकड़े बड़े अजीब तरीके से एक बड़ा वाकया पेश आया जिस तरह से वो पकड़ी गई है वो लड़की, क्योंकि 2013 से तो उसने रजिस्टर्ड करवाया हुआ था और अब 2024 है ये वाकया सामने नहीं आया था और इस दौरान वो उसकी और भी शादियां हुई हैं, उसके बच्चे भी हैं, उसकी तलाक भी हुई खातून की। जी खातून ने सिर्फ ये निकाह जो है वो रजिस्टर्ड नादरा में और बाकी सब जगह पे करवाया हुआ था। खातून अपना शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए नादरा गई थी। अच्छा। और जब वो अपने इलाके के नादरा ऑफिस पहुंची हैं और शनाख्ती कार्ड के लिए उन्होंने तमाम रिकॉर्ड जो पेश किया है जो मेरे पास वक्त मौजूद है वो रिकॉर्ड उसमें पेश किया तो उन्होंने अपना जो स्टेटस था वो शादीशुदा लिखवाया और वो शादीशुदा लिखवाने के बाद उन्होंने अपना वो निकाहनामा जो 2013 में उन्होंने बनवाया था क्योंकि अब वक्त आ गया था कि वो जो निकाहनामा बनवाया था वो मकसद पूरा किया जाए, वो पेंशन जो है उसमें से भी हिस्सा लिया जाए और जो सारी जायदाद है वो अपने नाम करवाई जाए उनकी ज़िंदगी में
और ये फ्रॉड किया जाए और धोखे से कागजात जिस तरह पहले बनवाए गए थे निकाह के उस तरह से बाकी सारे कागजात बनवाए जाएं और वो बनवा के अपनी सारी जायदाद अपने नाम की जाए। अब आपको पता है जब छोटा इलाका होता है तो हर एक बंदा एक दूसरे को जानता है, पहचानता है। जब ये शनाख्ती कार्ड बनवाने वहाँ पे गए, इन्होंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने जमा करवाए, अपना निकाहनामा जमा करवाया, तो उसमें नादरा वालों को शक पहुंचा कि जो उम्र का डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो एज डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उन्होंने उनके डॉक्यूमेंट्स को फौरी तौर पे एक नोट उसके ऊपर लिख दिया और उसमें ये लिखा कि इसमें एज का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है और उनको कल आने को कहा। वैसे अगर आप नादरा ऑफिस जाते हैं शनाख्ती कार्ड के इंदराज के लिए तो एक ही दिन में आपके सारे मामला पूरे हो जाते हैं। इसको उन्होंने जरा थोड़ा सा क्वेश्चन कर दिया क्योंकि शक पैदा हो गया कि इतनी एज का डिफरेंस किस तरह हो सकता है मियाँ और बीवी के दरमियान। और वो अपनी वालिदा के साथ वहाँ पे ये अपना शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए गई थी। यानी उनकी वालिदा को मालूम था कि जी उनकी वालिदा भी इस चीज़ में इन्वॉल्व थी और वो उनको मालूम था कि वो निकाह उन्होंने किस तरह से अपने यानी के नाना के साथ कर रखा है। मेरी तो समझ से बिल्कुल बालातर है ये मैंने आपको बताया ना कि ये तमाम स्टोरी जो है वो बड़ी अजीबोगरीब है। इसमें बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जो पसे पर्दा हैं जो अभी तक सामने नहीं आ सके, जिसमें एक किरदार वो यूनियन काउंसिल वाला भी है जिसने वो निकाह रजिस्टर्ड किया और अभी भी वो सारे मामलात में इनके साथ सुनने में आ रहा है कि वो इन्वॉल्व है। अच्छा, ये मतलब वालिदा को मालूम था कि मेरी बेटी ने, यानी वालिदा इस निकाह के अंदर शामिल थी जो कि कागजी निकाह था। आपने कहा कि इन खातून की और भी शादियां हैं, शादियां हैं या शादियां हैं, तो ये एक पेपर मैरिज एक तरफ और दूसरी जानिब, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब शरीयत को तो वैसे ही इन्होंने शरीयत का गला घोंट दिया यहाँ पर, लेकिन अगर हम कानून की बात करते हैं तो कानूनन कैसे मुमकिन है कि आप निकाह पर निकाह करें। इस निकाह में भी इन्होंने जो है वो लिखवाया हुआ है कि वो तलाक याफ्ता हैं, यानी जो 2013 में उनका निकाह होता है अपने नाना के साथ, उसमें उन्होंने अपना स्टेटस तलाक याफ्ता लिखवाया हुआ है पहले से, यानी कि इससे पहले भी उनकी शादी हो चुकी थी और ये 2013 में, और 2013 में तलाक याफ्ता उन्होंने लिखवाया हुआ है। जो शादियां उनकी बाद में हुई हैं उसमें से एक शादी का जो जिक्र है वो 2018 में आता है और उसके बाद बाकी 2013 की शादी है। एक 2008 में शादी हुई थी जिससे कहा जाता है कि 2 बेटे हैं उनके, और 2013 में शादी हुई थी। एक शादी 2018 में हुई थी, एक शौहर इनका फौत हो गया था, बाकी शौहर से इनकी तलाक हो गई थी। और इस तमाम चीज़ों के दौरान यानी पहली शादी के बाद ये नाना के साथ निकाह में है? नहीं, 2008 में पहली शादी हुई, यानी पहली शादी के बाद जो 2013 की शादी है उसके बाद होने वाली तमाम शादियां इनकी जो हैं वो नाना के साथ निकाह में है। निकाह में कागजी तौर पे इन्होंने निकाह किया हुआ है, यूनियन काउंसिल के साथ मिलके, लोगों के साथ मिलके उसको बाकायदा तौर पे रजिस्टर्ड भी करवाया हुआ है। वो नादरा के रिकॉर्ड में निकाह इनका शो होता है, सर्टिफिकेट इनके पास मौजूद है निकाह नामे का, और वो ये सारा जो मामला है वो बड़ा, मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लिकेटेड है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, वो जब नादरा के ऑफिस की जाती हैं तो वहाँ पे उनको एक दिन का टाइम दिया जाता है और क्योंकि लोग एक दूसरे को वहाँ पे जानते हैं, पहचानते हैं, तो वो वहाँ पे एक जो नाइब कासिद है वो उनको देख लेता है वहाँ पे और वो पूछता है कि ये आई थी यहाँ पे, क्या वजह थी। तो जब वो उसको बताया जाता है कि ये जी इस तरह, और वो चेक करता है, वो कहता है कि ये तो इनके नाना का नाम है मकसूद अहमद और ये जो एड्रेस लिखा हुआ है और ये सारी चीज़ें तो इनके नाना की हैं। उसके ऊपर फिर नादरा क्रॉस चेक करता है। क्रॉस चेक करने के बाद ये जब उनका शजरा नसब सारा निकाला जाता है, शजरा निकाला जाता है, तो पता चलता है जी कि ये तो इन्होंने अपने नाना के साथ अपना निकाहनामा में जमा करवाया। और फिर पुलिस हरकत में आती है, पुलिस इनको दोनों को गिरफ्तार करती है, लेकिन क्योंकि कोई मुद्दई नहीं होता इस मामले का, इसीलिए कार्रवाई नहीं होती है और गिरफ्तारी जो है बाद। असद, क्या ऐसी कोई जायदाद थी इतनी बड़ी कि इतना बड़ा क्राइम उन्होंने किया, शरई तौर पर भी, कानूनी तौर पर भी, वालिदा भी मुलव्विस थी और जितने भी लोग इसके अंदर शामिल थे, ऐसी कौन सी जायदाद थी जिसके लालच में इस हद तक पहुँच गई? चंद एकड़ ज़मीन थी जिसका सारा ये मामला था और वो वालिदा ये चाहती थी कि वो जो ज़मीन है वो उनके भाइयों और बाकी बहन भाइयों में तकसीम ना हो, वो उनके हिस्से में आ जाए। तो उन्होंने ये किया कि अपनी बेटी के साथ मिलके ये प्लान करके निकाह करवा दिया और ताकि जो जायदाद है वो जब उनके वालिद साहब की वफ़ात हो जाती है तो उनकी बेटी बीवी को मिले। तो वो बीवी बनाने के लिए उनको ये सारा मामला किया गया। तब ये जब मामला उठा तो उनके तमाम जो बाकी रिश्तेदार हैं वो भी आए और उन्होंने सारा इस मैटर को देखा। तो वो यही था कि यार ये जायदाद के हिस्से बांटने के लिए ये पहले भी इस तरह की कार्रवाइयाँ कर चुकी हैं और काफ़ी हद तक ऐसी ज़मीन है जायदाद की जो पहले से ये अपना हिस्सा ले चुकी हैं।
बहुत अफसोस की बात है और मैं हैरान हूँ कि किस हद तक लालच की इंतहा बढ़ जाती है कि इंसान यही भूल जाता है कि ज़िंदगी तो उसकी पहले भी ख़त्म हो सकती है। मतलब मुझे एग्जैक्टली इस वाक़े की डेप्थ नहीं पता है, लेकिन मैं मान नहीं सकती हूँ इस बातों के नाना को ख़बर ही नहीं थी इस चीज़ की। अगर नहीं थी, जो कि ठीक है, उनकी एज बहुत ज़्यादा थी और 10 साल इस चीज़ को गुजर गए, किसी को मालूम नहीं था, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। अभी क्या स्टेटस है, क्या इन पर चार्ज लग सकता था जो नहीं लगा, जिसके बाद सुलह सफाई हो गई और सारे मामला तय हो गए? देखें, 420 का चार्ज इनके ऊपर लगता था और ये क्योंकि जाली निकाहनामा बनवाया गया था, जाली तौर पे इन्होंने ये काम किया था, 2 दफ़ात इन पे लगती थी, तो 420 की। और दूसरा हम देखें कि नाना और नवासी के निकाह जो किया गया था उस पर भी इनको गिरफ्तार किया जा सकता था कि डॉक्यूमेंट्स तो मौजूद है, डॉक्यूमेंट्स में तो निकाह मौजूद है कि निकाह हुआ है, लेकिन पुलिस ने जो है वो कोई कार्रवाई नहीं की और जो दरख्वास्त दी गई थी पहले, वो दरख्वास्त भी गायब कर दी गई। वो किसने दी थी? दरख्वास्त मोहम्मद सरवत शाह नामी मुदई थे जिन्होंने ये दरख्वास्त दी थी और कहा जा रहा है कि उनके करीबी रिश्तेदार ये मामू थे जिन्होंने ये दरख्वास्त दी थी, लेकिन पुलिस ने वो मामला रफा दफा करवा दिया और तमाम दोनों फ्रीकैन की सुलह करवा दी। कोई मामला नहीं। असद, ये बात सामने आई है कि इनको इतना मास्टरमाइंड बनाने वाला कौन था, कौन इनको ये सारे मशवरे देने वाला था? क्योंकि अगर उनका आईडी कार्ड नहीं है तो डेफिनेटली तालीम याफ्ता भी नहीं होंगी वो कोई बहुत ज़्यादा, तो कौन इनकी इतनी माइंड मेकिंग करता रहा? आईडी कार्ड इनका था, ये अभी आईडी कार्ड में शौहर का नाम चेंज करवाने के लिए गई थी। अच्छा। आईडी कार्ड इनका बना हुआ था। अच्छा। लेकिन ये शौहर का नाम चेंज करवाने के लिए वहां पर गई थी, तो ताकि ये शौहर का नाम, अपने जो नाना का नाम है वो अपने शौहर के नाम में लिखवा सकें और जायदाद का हिस्सा जो है बाकी भी वो हड़प कर सकें। बहुत अफसोस की बात है और मैं यही समझती हूँ कि इलाका या आप कहाँ से बिलोंग करते हैं इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। क्राइम हर जगह पर हो रहा है, लालच हर जगह पर है और रिश्तों की बेहुरमती और किसी भी जेंडर को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाना, उम्र के हिस्से को इस्तेमाल किया जाना, ये सब बहुत आम होता जा रहा है हमारे मुल्क में। अफसोस के साथ कहूँगी कि ऐसा वाक़या मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार सुना है और अफसोस सबसे ज़्यादा इस चीज़ का है कि एक ऐसे इलाके में ये वाक़या पेश आया जहाँ पर पुलिस ने भी कोई ख़ास एक्शन इस चीज़ के ऊपर नहीं लिया और एक मिसाल कायम की है, एक आइडिया लोगों को दिया है कि इस तरह से करके भी आप जो है वो लालच की इंतहा बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच असद फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी और इसी के साथ मुझे और असद को इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।